Good morning, dear student. I am Anuj Gupta. Today we are going to learn about decimal exercise 7C. Now date is 18. First question, add the following decimal. हमें ये डिजिट डेसिमल डिजिट दे रखी हैं, हमें इनको एडिशन करना है. Now it is very simple. Question number 1, 9.6 9.6. तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे कॉलम मेथड में, लेकिन जब हम इसको अरेंज कॉलम मेथड में करेंगे तो हमें एक चीज नोटिस करनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे कॉलम मेथड में. अब हमारा यहाँ पर है 14, तो हम लिखेंगे 14 पॉइंट के नीचे पॉइंट 8. देन आफ्टर यहाँ पर 37 दे रखा है, कोई भी पॉइंट नहीं है तो 37 हम यहाँ पर लिखेंगे 37 पॉइंट. अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे. नेक्स्ट हमें दे रखा है 5.9, हम 5.9 को अरेंज करेंगे यहाँ पर. अब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है वहां पर हम 0 पुट कर सकते हैं. अब हमें क्या करना है, देन आफ्टर ऐड 6 + 8 14, 14 and 9 23, 23 का 3 कैरी 2, 9 to 11 4 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27 कैरी 2, 2 1 3 और 3 6. तो आंसर विल कम 67.3. नाउ सेकंड सम, इसको भी हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा कॉलम मेथड में. हम इसमें एक चीज को ध्यान रखेंगे कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है. तो फर्स्ट डिजिट 23.7. नाउ सेकंड डिजिट है 106.94. तो 106 हम यहां से लिखेंगे 106 पॉइंट के नीचे पॉइंट 94. नाउ नेक्स्ट डिजिट है 68.9. तो 68.9. देन आफ्टर है 29.5. तो हम यहां पर 29.5. अब हमारे पास जो यहाँ पर स्पेस बच रहा है हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं. देन आफ्टर ऐड 4 7 + 9 16, 16 and 9 25, 25 और 5 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 3 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 में हमने 9 ऐड किया 29 कैरी 2, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 कैरी 1, 1 and 1 2. तो आंसर विल कम 229.04. नाउ नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 3, 72.8 7.68 16.23 and 0.7. हमें इसको क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग इन डेसिमल. हमें एक डिजिट दे रखी है, हमें इसको ऐड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन कॉलम मेथड. सबसे पहले हम इसको कॉलम मेथड में अरेंज करेंगे. इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. तो 72.8 फर्स्ट डिजिट हमारा हो गया 72.8. देन आफ्टर यहां पर लिखा है 7.68. तो हम 7 कहां पर लिखें, हम 7 यहां पर लिखेंगे तभी तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. 7.68. देन आफ्टर दे रखा है 16.23, 16 तो 1 and 6.23. हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. एंड देन आफ्टर 0.7 तो 0 यहां लिख देंगे 0.7. अब हमारे पास जो यहां पर स्पेस हमें दिख रहा है तो हम यहां पर 0 पुट कर सकते हैं. देन आफ्टर ऐड 8 3 11 कैरी 1,
8 1 9 और 6 15 और 2 17 और 7 24 कैरी 2 2 2 4 और 7 11 11 और 6 17 कैरी 1 1 7 8 और 1 9 97.41. Now next sum, question number 4. 28.9, 19.64, 123.697 and 0.354. इसको भी हमें अरेंज करना होगा कॉलम मेथड में। हमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट नोट कर लेते हैं 28.9, 28.9। सेकंड डिजिट दे रखी है 19.64, तो 19.64। थर्ड डिजिट दे रखी है 123.697, तो 123 हम यहां से लिखेंगे 1 2 3, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 6 9 7, देन आफ्टर 0.354, तो 0 हमारा यहां पर आएगा 0.354, यहां पर हमारा प्लस साइन आएगा। अब हमें तो यहां पर स्पेस दिख रहा है, हम यहां पर 0 पुट कर सकते हैं। गॉट इट? ऐड कर लेते हैं 7 + 4 11 कैरी 1 1 4 5 और 9 14 और 5 19 कैरी 1 9 1 10 और 6 16 और 6 22 और 3 25 कैरी 2 8 2 10 और 9 19 19 और 3 22 कैरी 2 2 2 4 1 5 5 2 7 कैरी नहीं है एंड 1 कॉपी कर दिया और यहां हमने पॉइंट लगा दिया। तो आंसर विल कम 172.591। तो हमें इस क्वेश्चन में केवल यही नोटिस करना है कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही आए। हम इस तरीके से डिजिट अरेंज करेंगे, जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सम, now solve these word problem. Question number 9. During 3 days of a week, a rickshaw puller earned rupees 32.60 and rupees 56.80 and rupees 72 respectively. What is his total earning during these days? हमें बताना है कि जो रिक्शा पुलर है उसने 3 डेज में कितना अर्निंग किया। तो स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे? मनी अर्न इन फर्स्ट डे, मनी अर्न इन फर्स्ट डे। सेकेंड स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे? मनी अर्न इन सेकेंड डे एंड थर्ड स्टेटमेंट हम बनाएंगे मनी अर्न इन थर्ड डे। अब यहां पर देखो क्या है, व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज डेज। अब हमें यहां पर टोटल अर्निंग निकालना है, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा प्लस कि उसने फर्स्ट डे कितना अर्निंग किया, सेकंड डे कितना अर्निंग किया और थर्ड डे कितनी अर्निंग की। यहां पर देख लेते हैं फर्स्ट डे उसने अर्निंग की है ₹32.60, तो यहां ₹32.60। देन आफ्टर सेकंड डे उसने अर्निंग की है 56.80 रुपीस की, ₹56.80
80, इसमें भी हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। नाउ थर्ड डे उसने अर्निंग की 72 रुपीज, इसमें पैसे नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹72। अब वहां पर पैसे नहीं है तो पैसे की जगह हम 00 पुट कर देते हैं। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, What is his total earning during these days? टोटल अर्निंग निकालना है, तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस। तो लास्ट में स्टेटमेंट बनेगा टोटल मनी अर्न इन these days। रुपीज 0 8 6 14 कैरी 1 1 2 3 6 9 2 11 कैरी 1 यहाँ पॉइंट लगा देंगे 3 1 4 5 9 9 7 16 161.40 पैसे। उसने 3 डेज में कितना अर्निंग किया, 161.40 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। रमेश कवर्स 36 किलोमीटर 235 मीटर बाय टैक्सी and 4 kilometer 85 meter by rickshaw and 1 kilometer 80 meter on foot. What is the total distance covered by him? तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर्ड किया, हमें इसमें ये बताना है। तो जब हमें टोटल डिस्टेंस बताना होता है तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, एडिशन मींस प्लस करते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहां पर डिस्टेंस को कवर्ड कर रहा है, वो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, डिस्टेंस कवर्स बाय टैक्सी एंड सेकेंड स्टेटमेंट बनेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, डिस्टेंस कवर्स बाय रिक्शा एंड थर्ड स्टेटमेंट बनेगा डिस्टेंस कवर्स ऑन फुट, डिस्टेंस covers on foot। मींस यहां पर दे रखा है किलोमीटर और यहां पर मीटर, तो हम यहां वन साइड नोट कर लेते हैं किलोमीटर एंड यहां पर हम नोट कर लेते हैं मीटर। अब किलोमीटर में कितना है 36, तो हम यहां पर 36 पुट कर देंगे। मीटर में कितना है 235, तो हम यहां पर 235 पुट कर देंगे। नाउ सेकेंड डिजिट 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर 4 है तो 4 किलोमीटर में यहां लिखेंगे किलोमीटर में एंड मीटर में है 85। अब यहां पर एक चीज गॉट इट करने वाली बात ये है, जो हम 85 लिखेंगे वो हम लास्ट डिजिट से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 5 और यहां हम लिखेंगे 8 85। जो यहां पर स्पेस बचा यहां पर हम 0 लिख देंगे। पॉइंट वाले में क्या करते हैं, हम लगातार लिखते रहते हैं, लेकिन जब किलोमीटर और मीटर या लीटर मिलीलीटर दे रखा होता है, हमें पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 में 3 डिजिट 30 होते हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट होती हैं। तो जब भी हम किलोमीटर या मीटर की डिजिट को नोट करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है तो हम इसको बैक साइड से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। नाउ थर्ड डिजिट 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर में 1 आएगा एंड 80 मीटर, इसमें भी वही प्रॉब्लम है 80, तो हम यहां से नोट करेंगे 0 8 और यहां पर हम 0 लगा देंगे 0 80। देन आफ्टर टोटल दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा
ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड साइन लगा लेते हैं और लास्ट में जो स्टेटमेंट बनेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इक्वल 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 1 3 4 8 12 और 8 20 कैरी 2 2 2 4 एंड कैरी है 6 4 10 1 11 कैरी 1 1 and 3 4. तो आंसर विल कम 41 किलोमीटर एंड 400 मीटर. यहां डाल सकते हैं किलोमीटर और यहां डाल सकते हैं मीटर. तो आंसर विल कम 41 किलोमीटर एंड 400 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? 41 किलोमीटर एंड 400 मीटर. थैंक यू.